खुद को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब मन अशांत होता है, तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां करते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता कि वो क्या चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। तो इसे और गहराई से समझने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे, तो वो चुपचाप घर से चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी के किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वो भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख ले। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं और रास्ते में चलते चलते जब थक जाते हैं, तब सभी रुक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वो सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुँचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे। जैसे ही वो सरोवर के और पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सरोवर में कीचड़, सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे? फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, वो पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वो वापस से सरोवर की तरफ चला गया। लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वो सरोवर के पास गया, वो यह देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है, भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचाए हुए थे, तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसे फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचें, तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाता है
और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वो शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर की ओर वापस चला जाता है। इस कहानी का आशय यह है कि इंसान के मन में जीवन के समस्याएं और दुविधाएं होती हैं जो उथल पुथल पैदा कर सकती। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखने की कला सीखनी चाहिए और धैर्यपूर्वक समस्याओं का सामना करना चाहिए। जिंदगी में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि स्थिति को धीरे धीरे अध्ययन करना चाहिए और अपने मन को शांत रखकर सही निर्णय लेना चाहिए। हमारे भय और अस्थिरता हमारे मन को विकल्पों से भर देते हैं, जिससे हम उचित निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए हमें विभिन्न परिस्थितियों में शांति बनाए रखना चाहिए ताकि हम अपने सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इसी तरह यह भी बताया जाता है कि अपने भय और संदेहों को समझने के लिए हमें अपने ध्यान को एकाग्र करना चाहिए और धैर्य से निर्णय लेना चाहिए। अंततः जब हम अपने मन को वश में करते हैं और स्थिति को सही रूप से विचार करते हैं तो हम सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी बताया जाता है कि भगवान बुद्ध जैसे गुरु की उपस्थिति में हमें सही मार्गदर्शन मिल सकता है और हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गुरु के साथ हमें धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।